Hello and welcome to English Pathshala. So today we are going to continue with the verb spellings, right? So now today we are going to do the present tense spellings. Now present tense means we all know present tense में how did we change the spellings? हम लगाते हैं s. For example, he eats bananas every day. Right, or we use an es. He misses his mother very much, so it took an es. Or you can take the shopkeeper fries pakoras every day. Okay, so these were the changes, how we changed the base verb, right? Now this was for the simple present. Now for the present continuous, when we are using ing form, तो फिर हम जो है वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा जो है इसमें changes आते हैं. Now there are some rules which govern the change in spelling. मतलब जिसके कुछ rules हैं जो हमें follow करने पड़ते हैं ताकि जब verb की spelling change हो तो you know the correct formation of the word. Okay, so now सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमने ing के लिए, so we will focus right now on ing, right? So if we have a simple word like shop, correct? We have shop, we have stop, and we have beg. Okay, we have jog. Now these are called, I'll just rub this, these are called monosyllable words. Now monosyllable, अब ये syllable क्या चीज़ है? We have never heard of it, you might think. Okay, syllable का मतलब हम पहले जो है यहाँ पे थोड़ा सा understand कर लेते हैं, right? Now syllable is जब हम एक word को break करते हैं छोटे units में ताकि हम उसकी spelling की formation कर पाएँ. For example, अगर आपने लिखना है confidence. Okay, so this is one word, confidence. अब जो हम इसको अगर ब्रेक करेंगे तो हम ब्रेक करेंगे confidence. तो इससे हमें क्या होता है कि स्पेलिंग बनाने में आसानी होती है. तो जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, दिस इज ओनली एक्सप्लेन कि हमारा जो है हाउ डू वी ब्रेक सिलेबल, मतलब कि वन पार्ट ऑफ द बिगर वर्ड जिसको हम एज वन यूनिट लेते हैं फॉर द राइट स्पेलिंग या फॉर द राइट स्ट्रेस और फॉर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए भी ये यूज़ होगा. ओके, सो नाउ अब हम जैसे ये कर रहे हैं. Now, okay, so one is this part of this. Now the second part is कि syllable में अब हम बोलेंगे कि monosyllable. Mono means one, तो मतलब monosyllable जिसमें एक syllable है. Now these words shop, stop, beg, jog are monosyllable words. Monosyllable मतलब इसमें जो है vowel sound A-E-I-O-U. So इसमें एक vowel sound आ रही है, जैसे shop, o. ओके, सो इसमें हमारे पास इसकी आवाज़ आ रही है ओ, करेक्ट. स्टॉप अगेन ओ, एंड देन बेग ए. सो ये हम जो है सिलेबल साउंड, वावल साउंड्स के बारे में करें. अगेन ओ. ओके, सो नाउ जब हम ये वावल्स को पढ़ते हैं सो इनकी एक पर्टिकुलर आवाज़ होती है. जैसे ए, अगर ए है एप्पल तो ए की आवाज़ यहाँ पे आएगी. ओके, यहाँ पर भी एक्सेप्शंस होती हैं, बट अभी हम जनरल इस पे फोकस करेंगे. एप्पल ए. अगर हम एग बोलते हैं तो हमारी आवाज़ ए, ये एक मात्रा वाली आ रही है ए. ओके, देन वी हैव आई. तो आई में ई की आवाज़ जब आएगी. इंक पॉट, अब ये है आई की इंग्लिश में आई है लेकिन आवाज़ क्या आ रही है ई, करेक्ट. ओ, ऑमलेट. सो ओ में हमारे को आवाज़ आएगी ओ की ही. सो दिस इज ओ, ऑमलेट. ओके, यू में हमें आवाज़ आती है अ की आती है, अम्ब्रेला, राइट. सो ये थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको दे रही हूँ कि हमें ये आवाज़ आनी चाहिए. सो दैट इज़ अ वावल साउंड. तो यहाँ पे हम इसको मोनोसिलेबल इसलिए कह रहे हैं कि इसमें एक वावल साउंड आ रही है. शॉप, ओ की आवाज़, मतलब जो ये वाल है इसमें आवाज़ ये आ रही है एक.
ओके तो जब ये मोनोसिलेबल वर्ड्स होंगे विच विल बी ऑलवेज दी स्मॉल वर्ड्स लाइक शॉप, स्टॉप, बैग, जॉग, और अभी हम वर्ब्स की बात कर रहे हैं, ठीक है. सो दे विल ऑलवेज टेक अ डबल, जो आपका लास्ट वर्ड है उसको डबल पी ले लेगा. शॉपिंग, स्टॉपिंग. नाउ इसमें जो है स्ट्रेस, नाउ द स्ट्रेस इज फॉलिंग ओवर हियर. बेगिंग. Okay, if the stress is not here, so we will pronounce as begging, begging. लेकिन हम उसमें stress करते हैं इसलिए हम बोलते हैं begging, ging, g. Now jogging, right? So that is why it will take a, जो last आपका alphabet होगा that will take a double thing. तो इसमें एक रूल ये है because it is a monosyllable word, और दूसरी बात ये है कि इसमें यहाँ पर जो है वाल है, तो that is why also the vowel plus योर कॉन्सोनेंट, तो फिर नेचुरली ये डबल होगा. लेकिन अब ये है नॉर्मल कंडीशंस में. अब कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जैसे पेन है, ठीक है, तो अब पेन में क्या है, सो देर इज अगेन अ वाल प्लस अ कॉन्सोनेंट. पेन, राइट. ओके तो वाल है, कॉन्सोनेंट है, सो इट यू I mean according to the rule that I have taught you, it should be paining, but this is wrong. My arm is paining, so I'll only put an ink, right? So now in this case, now अब हम आते हैं, तो एक बात थी syllable की, और अब हम बात करते हैं stress पे, word stress. Okay, now word stress में क्या है कि जो stress है वो हमारा यहाँ है, pain. अब word stress को आप कैसे पहचानेंगे, जहाँ पे आवाज़ जिस पार्ट ऑफ द वर्ड में आपको ऊंचा बोलना पड़ता है, द साउंड इज लॉन्ग एंड देन इट हैज़ लाउडर पिच, ठीक है. सो ये हमारा सिग्निफाई करते हैं वर्ड स्ट्रेस को. सो दैट मीन्स कि उस पार्ट ऑफ द वर्ड पे हमने जो है स्ट्रेस करना है. ओके नाउ फॉर एग्जाम्पल यू हैव ब्यूटिफुल, राइट. सो ब्यूटिफुल, ब्यूटीफुल. तो अब हम हमेशा जो है वर्ड को ब्रेक करते हैं, दैट मीन ब्रेक करते हैं, एक यूनिट बनाते हैं, सिलेबल. सो दिस इज ये पार्ट है. ओके सो जब आप डिक्शनरी में देखते हैं ना, ये प्रोनाउंसिएशन की जो है एक अलग ही देयर इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक विच हैज़ लॉट ऑफ रूल्स एंड एवरीथिंग, जिस पे हम नहीं जा सकते. बट जनरली व्हेन यू लुक अप द डिक्शनरी, जहाँ पे ये ऐसा सिग्निफाई होगा, सो विच मीन्स दैट इट इज़ 2 पार्ट्स, सो 2 syllables और 2 parts of the, and then यहाँ पे जहाँ पे stress होगा this will be there will be a mark like this. So that means अगर beautiful word है तो यहाँ पे the stress is on beautiful. So this is longer, louder sound. So these are just general rules I am telling you, okay. And then for example you have happy. So happy, happy. Okay. So this happy, इसमें जो है आपका ये जो है यहाँ स्ट्रेस पड़ रहा है. ओके इफ़ यू हैव फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ जैसे होटल होता है वर्ड, नाउ समटाइम्स वी प्रोनाउंस इज होटल. होटल मीन्स दैट you are stressing over here, so that is why the spelling of hotel is not this, the spelling is hotel, L. So this is the longer sound, hotel, L, so that is why we pronounce as hotel, right. Then we have for example bottle. Okay, so the bottle is like bottle, but अगर हम इस पे स्ट्रेस करेंगे तो bottle, you might call it as bottle, लेकिन स्ट्रेस कहाँ है, bottle, till हम कम साउंड स्ट्रेस करें. ओके एंड एप्पल में क्या है, एप्पल, so where are we laying stress on, apple, pill is the shorter sound, app is the longer sound, right. So ये सिर्फ मैंने स्क्रैच किया है सरफेस का कि जो वर्ड स्ट्रेस है एंड द सिलेबल्स हैं उसको लेके, राइट. एंड नाउ वी विल गो टू द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, एंड so this was just to give you a little little knowledge about ki why some words change their spellings as they do, right. Now we'll take, okay, so vowel plus consonant, we said that vowel plus consonant we will refer. Okay, so there is a vowel plus consonant conjugation here, vowel plus consonant. Okay, so there's a conjugation here, so refer. Now here you have
a vowel consonant. Now if you change it to referring, okay, अब यहाँ पे हमने double R लिया because the stress is here, refer, re is smaller sound, referring. Okay, now we have, for example, beginning, so begin. Okay, so the spelling is if you put a ing, so beginning, right? So again there is a vowel and there is a consonant. So why do we take a double N? Because the stress is over here. B is a smaller sound, gin. So beginning, so that is why the stress is here. Okay, now there are some words जहाँ पे again vowel plus consonant की conjugation होगी, but we will not we will not take a double letter this thing here. Visit, so visiting. My cousin is visiting me today. So अब हमने यहाँ double T नहीं लिया. क्यों नहीं लिया? Visit, क्योंकि यहाँ stress is here. Visit. Zit is a smaller part, visiting, right? Listening. So now all these things you will analyze on your own. जब आप read करेंगे, so please read as much as you can. तो read करोगे, so then you will try and write also the right thing, that you have understood the rules a little, and so then you can read it better and then you can write it better. Listening, happening, okay, again like happy, तो यहाँ पे focus is here, happening, तो यहाँ पे हम happening करेंगे, right? Okay, so this was about the vowel plus the consonant thing, right? Now we come to now we have a few other smaller rules as well, so let us do those also. Now we have a consonant plus a Y. So consonant plus Y hoga, so then it will be like for example clarify. Okay, clarify, so you have consonant and Y, so इसमें directly ing. Marry, so he is marrying his childhood friend. Marry, okay, right? But when we take marries, जब हम उसको marries कहते हैं तो हम Y को हटा देते हैं because this is in the simple tense. ओके, सो ये छोटी छोटी बातों का आपको कॉन्शियसली ध्यान रखना है कि अगर मैरिंग लगाना है तो वाई को नहीं हटाना है, लेकिन अगर मैरीज है, मैरीड है, तो आपको वाई को हटाना पड़ेगा, राइट? नाउ ओके, देन वी हैव इफ देयर इज अ वर्ड दैट इज एंडिंग इन ई, सो अमेज विल बिकम अमेजिंग, राइट? ओके, देन यू हैव स्माइल, स्माइलिंग, राइट? एंड नाउ देर आर वर्ड्स विच एंड इन सी. तो ये आपको ज़्यादा, बिकॉज अभी आप थोड़ी प्रिलिमिनरी स्टेज में है, प्रिलिमिनरी मतलब शुरुआती स्टेज में है इंग्लिश सीखने के. सो लाइक वी हैव एनी वर्ड लाइक फ्रॉलिक. ओके, सो द फ्रॉलिक मतलब बच्चे जब खेल कूद करते हैं, जंप करते हैं, फ्रॉलिकिंग. तो अगर ये एंड करता है सी में, राइट? सो इफ द वर्ड एंड्स इन सी, सो फ्रॉलिक will become frolicking, CK. Okay, frolicking. और mimic, mimic, अब इसका हमने verb बनाना है. Okay, mimic मतलब किसी की नकल करना. Okay, so mimicking, he was mimicking me. So mimic, तो C में end कर रहा है, so mimicking will become this thing. Okay, okay. Now we have, अगर हमारे पास है double vowel plus consonant. So now double vowel plus consonant जैसे cheat. अब इन सब में क्या हो रहा है कि हमारा जो बेसिक अब ये जो अब मैं इसके आगे कर रही हूँ, so इसमें जो बेस वर्ब है इसकी स्पेलिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा. You just add an ing. ठीक है? So these are these rules where the base verb, spelling of the base verb. ओके, स्पेलिंग मतलब अंदर ऐसे ये ई की जगह एट नहीं बन जाता, चीट का चैट नहीं बन जाता, इस तरीके से, राइट? जैसे स्पेलिंग ऑफ द बेस वर्ब डजंट चेंज. सो ये अब हम करें कि कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पे जो है जो बेस वर्ड है उसका नहीं चेंज होगा. सो विच मीन्स डबल वाल प्लस कॉन्सोनेंट. ओके, तो स्पेलिंग चेंज नहीं होगी, राइट? देन फॉर एग्जाम्पल वी हैव चीट, वी हैव बीट. ओके, BEAT, अगेन डबल वाल्स. देन यू हैव रिमेन, सो रिमेनिंग. ओके, right?
Then अब हम लेंगे single vowel plus, so this was double vowel plus consonant, now we'll take a single vowel plus consonant, जैसे wonder. Okay, so wonder में ये single है तो it will take wondering. So wonder में कोई spelling change नहीं होगा, beat में कोई spelling change, इनमें किसी में base word में जो है कोई change नहीं होगा, it will just take an ing. Why? Because यहाँ double vowels हैं before the last consonant, then यहाँ पे single vowel है, then if there is a vowel plus y. ओके, सो ये एकदम से आपके दिमाग में नहीं जाएंगे, डोंट मेमोराइज देम, थोड़ा बहुत मेमोराइज करो, बट जब आप यूज़ करो, फाइंड आउट वर्ड्स, टेक आउट 5 वर्ड निकालो, सोचो, पहले सोचो या पढ़ के रिको इसी बुक से निकालो एंड देन यू फाइंड आउट. सो वाल प्लस वाई जैसे एन्जॉय. Okay, so there is a vowel and y, so it will not change, the base verb will not change, enjoying, right? And if there are 2 vowels plus l, for example you have deal, again 2 vowels, so it will not change, dealing. Then you have fail, or you have peel, okay, or you have feel, feel, peel. तो ये थोड़े से राइमिंग वर्ड्स प्रैक्टिस कीजिए, निकालिए, सोचिए. सो इसी कैटेगरी में देयर विल बी अ लॉट ऑफ वर्ड्स व्हिच विल बी देयर, सो प्रैक्टिस. राइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे, एंड नाउ वी नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर टेंसेस व्हिच इज द सिंपल पास्ट टेंस. सो प्लीज सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू share, like and comment. So thanks for watching, be safe.